जोन को मिले चेयरमैन और उप चेयरमैन। नजफगढ़ जोन में 2021 से लेकर अब तक चेयरमैन और उप चेयरमैन का पद खाली पड़ा था। जोन में चेयरमैन न होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा काम करवाना बिल्कुल आसान नहीं था। अधिकारी अपनी मनमर्जी के मालिक हो चुके थे, लेकिन नजफगढ़ जोन ने करवट ली और खाली पड़े चेयरमैन और उप चेयरमैन के पद को भर दिया। आपको बता दें कि नजफगढ़ से पार्षद अमित खड़खड़ी को नजफगढ़ जोन के चेयरमैन के लिए चुना गया और सुनीता को उप चेयरमैन चुना गया। इसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी थी और अमित खड़खड़ी के चेयरमैन बनने पर लोगों ने उन्हें काफ़ी बधाइयां दी। अध्यक्ष ऑफिस में लगातार बधाइयों का तांता लगा रहा। नंगली वार्ड से पार्षद बाके पहलवान जी भी पहुंचे और उन्होंने अमित खड़खड़ी जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया। और इसी मौके पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत जी चेयरमैन और उप चेयरमैन को शुभकामनाएं देने पहुंची और उन्होंने बताया कि आप लोगों की समस्या का समाधान होगा और विकास के जो कार्य रुके हुए हैं वह भी तेजी से गति पकड़ेंगे। इसी को लेकर के हमने नजफगढ़ जोन के चेयरमैन अमित खड़खड़ी जी से भी बात की। साथ ही कमलजीत सहरावत ने इन दोनों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, देखिए हमारी इस वीडियो में। पिछले लगभग 20 महीने से निगम के कामों में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। अब उन कामों में गति मिलेगी। साफ सफाई, जल भराव, अवैध मीट की दुकानें, जो कबाड़ी के गोदाम बीच बीच में कॉलोनियों बने हुए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी में बनाए हुए, वो आवारा पशु, ये मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। इन सब समस्याओं का निदान करेंगे। किस तरह से कुछ पॉल्यूशन पे भी रहेगा क्या, क्योंकि हमेशा से भी मुद्दा आता है और चला जाता है। देखिए, आज ऑफिस रिज्यूम किया है, अभी अधिकारियों की बैठक लेना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर मुद्दे को छूने का प्रयास हमारा रहेगा और हर मुद्दे, हर समस्या का निराकरण हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और जितना सीमित संसाधनों में एमसीडी कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह ठप कर दिया एमसीडी को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, तो उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता है। 3 साल 2 महीने लग गए जोन चेयरमैन। देखिए, 7/7 2021 को हुआ था। मैं समझता हूँ, देखिए, इन लोगों का संविधान में विश्वास नहीं है, इन लोगों का संविधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है। संविधान को तार तार करना इनकी आदत है। दिल्ली को इन्होंने एक नरक की भट्टी में झोंक दिया। और आज नजफगढ़ जोन में बहुत दिनों में चहल पहल नजर आई है। जो काम आज हुआ वो 1.5 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी को कोई क्या समझा सकते हैं। दिल्ली की दुर्दशा करने की अगर किसी ने ठान ही लिया है, लेकिन आज भी जिस तरह से यहाँ पर लोगों का आना हुआ है, तो मुझे लगता है लोगों में बहुत उत्साह है। चेयरमैन, डिप्टी जोन चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने हैं और नई डीसी भी यहाँ पे आज ज्वाइन किया है। तो अब जोन के अंदर काम होता लोगों को नजर आएगा और क्षेत्र की जनता को कोई स्थान नहीं मिलता था कि कहाँ जाकर अपनी बात रखें। तो अब इन सब चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आकर वो अपनी बात रख पाएंगे और जोन के अंदर लोगों की समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। मैम, समस्याएं तो और भी बहुत आएंगी बजट को लेके। देखिए, जिस तरह से जोन बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसी तरह से स्टैंडिंग कमेटी बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना किसी कारण के आम आदमी पार्टी ने निगम में जोन को रोक रखा था और ये संविधान की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तीसरा टर्म जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है, उसमें भी वही मेयर बनी बैठी है जो पहले साल से थी। तो जो संविधान की हत्या करने वालों के गवाह बनते हैं, वो किस तरह से एमसीडी के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं हम सबके सामने है। जिस तरह से जोन का हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जो भी ऑर्डर होगा, तो स्टैंडिंग का भी चुनाव होगा। अब जोन में अमित जी, सुनीता जी और स्टैंडिंग कमेटी में इंद्रजीत जी का चुनाव हो गया है। तो कम से कम जोन की जो लोकल इश्यूज है वो कम से कम सॉल्व होने शुरू। ये कॉन्सिडेंस है या डीसी ने जानबूझ के बस ट्रांसफर हुआ नहीं, ज्वाइनिंग हुई, या सिर्फ कॉन्सिडेंस है? ये कोइंसिडेंट है, ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है। 1.5 साल के अंदर, 1 साल के बाद डीसीज को चेंज किया भी जाता है। तो यहाँ पर नहीं, पूरा इंटरचेंज किया जाता है और हर जगह जो साजिश है वो आम आदमी पार्टी में होती है। जहाँ हम लोग हैं वहाँ साजिश नहीं होती, वहाँ चीज़ें अपने आप हो जाती है, वो कोइंसिडेंट होता है।